हमारा एक ही मकसद है, केवल इस देश में समतामूलक समाज को तैयार करना और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम करना। वोट मिलेगा इस पे? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। 2007 में भी हम लोगों ने सरकार बनाई है और उसी की तर्ज पे 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आएगी। लेकिन जो बीजेपी ने मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में, क्या जो मंदिर बना रहे हैं, बिल्कुल बनाना चाहिए। मंदिर बना कहाँ रहे हैं, वो केवल उसके नाम पे केवल देश में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मंदिर नहीं बना रहे हैं। कह रहे हैं मथुरा की बारी है। कहाँ पे? अरे मथुरा वृंदावन के लिए तो 2007 में बहन जी ने करोड़ों उसका बजट वहाँ पे पेश करके वहाँ पे तो पहले सजा के रखा है बहन जी ने। तो अब ये क्या करेंगे? जितना विकास किया था 2007 से 12 तक, उस तरह से जो है लोगों को बता नहीं पाई कि कितना विकास किया है बहन जी ने। अब लोग अनभिज्ञ हैं उन चीज़ों से, उस विकास से। हमारा काम बताना, हम लोग प्रचार प्रसार में नहीं बताना चाहते हैं। हमारा वर्कर ज़मीन पे है, जो गाँव में है, जो हमारा बूथ लेवल पे वर्कर है, सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में कितना काम किया है। हमारा केवल एक ही मकसद है कि हमें पूर्ण बहुमत की सरकार में आना है, चाहे हम 203 से आएँ या 270 से आएँ। हमें किसी भी ये नहीं है हमारा मतलब कि हम 300 पार या 400 पार, हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे। बहन जी की रैलियों में 90 साल 100 साल की महिलाएं और बुजुर्ग रैलियों को सुनने आ रहे हैं, बहन जी को सुनने आ रहे हैं। हमें किसी भी तरह की ना तो पैसे देके जनता बुलाने की ज़रूरत है, भीड़ बुलाने की ज़रूरत है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, अपने पैसे पे, अपने खर्चे पे वो आते हैं और बहन जी को सुनते हैं। बहन जी हमारे बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लिए एक देवी के रूप में है और उनको हम लोग बना रहे हो आप बहन जी को? नहीं, भगवान नहीं बना रहे हैं, बहन जी हमारी देवी के नाम पे हैं। योगी जी कहते हैं कि हमने जो बहन बेटियां सुरक्षित कर दी हैं। बिल्कुल नहीं है। अभी उन्नाव का केस आया है, हाथरस का केस आया है, इतने तो आते हैं। मीडिया यही तो दिखाता नहीं है। मीडिया को यही दिखाना चाहिए कि डेली कितने बलात्कार हो रहे हैं देश के अंदर, यही तो दिखाता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर केवल बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। वो योगी जी कहते हैं हम गोली मरवा देते हैं, ठोक देते हैं। यही तो असंवैधानिक वो है। बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी संविधान के दायरे में रह के काम करती है। हमारी किसी से बुराई नहीं। चुनाव का माहौल चल रहा है और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, एक पूर्व मंत्री हैं, उनके खेत में दलित किशोरी की बॉडी मिली है। उसके लिए भी सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया है। वो उस दलित बेटी के साथ में जो उसके साथ बेरहमी की गई है, उसको 1 महीने से उसको अपने खेत में दफनाया था, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी तन मन धन से आज भी और कल भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से पीड़िता परिवार के लोगों ने मुलाकात की। सर, आज बहन जी की रैली हुई है उत्तर प्रदेश के उरई में, क्या संदेश मिला है आपको बहन जी की रैली से? बहन जी की रैली से हम लोग बहुजन समाज के एक मिशनरी कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही मिशनरी कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का जो वोट है और बहन जी के द्वारा जो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा हम लोगों को बहन जी अभी दे के गई हैं। जो उनने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अपन पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रहे हैं और एक कार्यकर्ता को यहाँ पे एक दिशा निर्देश दे के गई हैं कि आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ में तन मन धन के साथ अपने बूथ पे हर बूथ को जिताना है और बीएसपी को सत्ता में लाना है। रैली हुई है आज बड़ी तकड़ी उरई में, क्या लग रहा है कितनी सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में? बीएसपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, अब दिल से बताइए। जी, बहन जी और हमारे जो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बहन जी आदरणीय बहन जी, कभी भी हम लोग सीटें नहीं गिनाते हैं। 400 प्लस समाजवादी पार्टी बोल रही है, 300 प्लस बीजेपी बोल रही है, तो क्या इस उत्तर प्रदेश में 400 कुछ 700 कुछ सीटें हैं क्या? यहाँ पे पूरी 403 सीटें हैं, जिसमें से 400 प्लस उत्तर सपा समाजवादी पार्टी बोल रही है, 300 प्लस वो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, उधर और भी पार्टियां लगी हैं चुनाव में। और हम भी बहुजन समाज पार्टी केवल एक ही बात बोलती है, हमें कितना ही प्लस नहीं चाहिए, हमें केवल पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। बहन जी घोषणा पत्र भी नहीं लाती है चुनाव में? हमारा घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारा जमीन पे काम होता है। और बहुजन समाज पार्टी का 2007 की सरकार में लोगों ने देखा है, 2007 से 2012 के बीच में जो भी बहन जी ने बोला नहीं है वो करके दिखाया है। और इस बार भी अगर बहन जी ने जो घोषणाएं की हैं
गिनती की जो घोषणाएं की हैं वो सबसे पहले लागू होगी। इसके बाद हम लोगों का जनता में और ज़मीन पे काम चलता रहता है। और हम लोगों का जो भी पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उसमें चल के पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति मजहब के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। और यहाँ पे युवाओं के लिए रोजगार, हमारे किसान मजदूर भाइयों के, किसानों के लिए भी हमारे यहाँ जो किसान संबंधी जो भी गन्ना मूल का उनका रेट है, इन सब चीज़ों को लेकर भी किसानों के लिए भी फ़ायदे होंगे। पानी के लिए भी सुविधाएं की जाएंगी हर तरह से। जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, गन्ना जिन्ना बुर्का हिजाब, मायावती तो ये नहीं करती है। नहीं, हमारा धार्मिक किसी भी तरह से सांप्रदायिक फैलाना हमारा मकसद ही नहीं है। टीवी पैसों का मुद्दा है, जो पैसा देगा उसके बारे में बोलेगी। बीएसपी के पास पैसा नहीं है क्या? हमारी पार्टी के पास पैसा नहीं है। हमारी पार्टी गरीब मजदूरों की पार्टी है और हम लोग जो काम करते हैं गरीब जनता से 1-1, 2-2, 5-5 रुपए लेके मानवर कांशीराम साहब का जैसा योग वो था कि एक वोट एक नोट के आधार पे, उसी आधार पे आज भी हम लोग कार्यकर्ताओं से। हाँ, तो दलित की बेटी हैं, दौलत की बेटी बताते हैं वो तो उनका तो झूठ बोलना है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं इस देश में। गोदी मीडिया वो योगी मीडिया, ये कुछ भी देश में बोल सकती है। इनके आधार पे तो मैं बहुजन समाज के लोगों को एक और इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस देश में मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए। मीडिया को देखना भी नहीं चाहिए। जो मीडिया आज अपन को बहुजन समाज को इतना बड़ा समुदाय, हाथी जैसा विशाल समुदाय है, इसको 2 से 5 और 20 से 30 सीटें दिखा रही हैं। और ये 2007 में भी ऐसे इनने किया है, लेकिन 2007 में बहुजन समाज के लोगों ने और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बना के गोदी मीडिया और योगी मीडिया को उनने ज़मीन पे लाके जीरो कर दिया था। उनका जो भी था सब कुछ उनने झुटला दिया था। सर, ये जो मीडिया है जिसका आप कथित तौर पर गोदी मीडिया कहते हो, योगी मोदी मीडिया कहते हो, ये बीएसपी को कम क्यों आंकता है? क्या वजह हो सकती है? ये पैसों से आंकता है। ये वोट के आधार पे नहीं, वो ये पैसे मांगता है। अच्छा। उसे तो पैसे चाहिए। अगर उसे पैसे दे दो तो ये बीएसपी को 400 प्लस दिखा देगा। आपने 2007 में पैसे दिए थे? नहीं दिए थे, बिल्कुल कभी नहीं देते हैं। 2007 में भी हम लोगों को तीसरे नंबर की पार्टी दिखाते थे। आज भी हमें तीसरे नंबर की पार्टी दिखा रहे हैं। आज हम इस देश में और उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन के बहुजन समाज पार्टी आएगी। ये हमारे युवाओं की और हमारे लोगों की, हमारे बुजुर्ग भी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता बड़े जोश वोश से कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। उन्हें जो भी कहना है कहते रहने दीजिए। अच्छा, मुस्लिम किस तरफ जाएगा? मुस्लिम समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ में सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज का बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। आप तो ये देखना कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, तब आपका पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। आज दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में, कैसी लहर दिख रही है आपको? यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी 1 नंबर की पार्टी बन के उभरेगी। सर, जो बुंदेलखंड है ना, ये सूखे के लिए बहुत जो दाग लगते हैं, इस पे सूखे के लिए बदनाम है, पलायन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ काम हुआ है 5 साल के दौरान बीजेपी सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। 2012 से 2022 तक 10 साल के कार्यकाल में बिल्कुल भी काम नहीं किया है, ना सपा सरकार ने, ना बीजेपी सरकार ने। जय भीम, जय भारत। बीएसपी से कुछ लोग चले गए थे, काफ़ी सीनियर रहे हैं वो, उन्होंने पार्टी स्थापित की थी। वो कह रहे हैं कि बसपा में मिशन नहीं चल रहा है, वहाँ मिशन चलाएंगे क्या बाबा साहब का? वो हमारे मानवर कांशीराम साहब जिनने इस बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, इस बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनने भी एक बात उसी टाइम पे कही थी कि बीएसपी एक ऐसी मशीन है, इसका निकला हुआ पुर्जा किसी की मशीन में फिट नहीं होता है, वो कहीं भी फिट नहीं होंगे और वो 2022 में चुनाव हार के आएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें 2022 में चेहरा भी दिखा देंगे, उन्हें आईना दिखा देंगे। क्या करना चाहोगे? जनता से क्या कहोगे? जनता से हमारी बहुजन समाज के लोगों से, सर्वजन समाज के लोगों से केवल एक ही अपील है कि सुशासन, प्रशासन और अच्छा शासन लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। मेरी उनसे विनम्र अपील है, 2022 में एक अच्छी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए
और महिलाओं के सम्मान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, स्वास्थ्य संबंधी हर तरह के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी को आप वोट करें। किसी के बहकावे में ना आए। लोग लालच देते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कभी लालच दे के वोट नहीं लेना चाहती है, ज़मीन पर काम करके वोट लेना चाहती है।